महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत बताए गए छात्रों के, उसके अंतर्गत जो अगला जो सिद्धांत है, अगली जो शिक्षा है वो है प्रतीत्व समुत्पाद। कौन छात्रों? प्रतीत्व समुत्पाद। तो छात्रों प्रतीय समुत्पाद के अंतर्गत जो प्रमुख जो बातें हैं छात्रों वो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार। प्रतीय समुत्पाद क्या है छात्रों? ये भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार। भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार क्या है छात्रों? प्रत्यय समुत्पाद क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ कहलाता कौन कहलाता है? प्रत्यय समुत्पाद। छात्रों इसका जो शाब्दिक अर्थ है प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ छात्रों किसका? प्रत्यय समुत्पाद का इसका अर्थ है प्रत्यय का अर्थ प्रत्यय और समुत्पाद। छात्रों प्रत्यय का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो प्रत्यय समुत्पाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ कहलाता है। कौन कहलाता है? प्रत्यय समुत्पाद। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है छात्रों? प्रत्यय किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात किसी वस्तु के होने पर ही अन्य वस्तु की उत्पत्ति होगी। छात्रों प्रत्यय समुत्पाद के 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। इसके कितने क्रम हैं? 12 क्रम। कितने क्रम हैं? प्रत्यय समुत्पाद के कितने क्रम हैं छात्रों? 12 क्रम है। यह 12 क्रम, यह 12 क्रम द्वादश निदान कहलाते हैं। द्वादश निदान कहलाते हैं। छात्रों ये द्वादश जो निदान है ये कौन कौन से, इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से? अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, षडायन, 6 इंद्रियां। षडायन का मतलब 6 इंद्रियां। षडायन का मतलब क्या है? 6 इंद्रियां। नाम रूप, शारीरिक संरचना, स्पर्श, वेदना, स्पर्श, वेदना, तृष्णा,
इच्छा, उपादान, उपादान, किसी वस्तु में राग होना, किसी वस्तु में राग होना, किसी वस्तु में राग होना, भव, भव, अस्तित्व में आना, जाति, जन्म ग्रहण करना, जाति, जन्म ग्रहण करना, जरा मरण, जरा मरण, दुख या संसार, जरा मरण, दुख या संसार। तो छात्रों, प्रत्युत समुत्पाद, प्रत्युत समुत्पाद बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, प्रत्युत समुत्पाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ कौन कहलाता है? प्रत्युत समुत्पाद कहलाता है। प्रत्युत समुत्पाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो कौन क्या है छात्रों? प्रत्यय। प्रत्यय का क्या अर्थ है? किसी वस्तु के होने पर। प्रत्यय का क्या अर्थ है छात्रों? किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद, समुत्पाद का अर्थ क्या है छात्रों? किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात किसी वस्तु के होने पर ही अन्य वस्तु की उत्पत्ति जो होती है। प्रत्युत समुत्पाद के अंदर 12 क्रम बताए गए छात्रों। इस 12 क्रम को जो द्वादश निदान कहा जाता है। ये 12 क्रम में, इन 12 क्रमों को क्या कहा जाता है? द्वादश निदान। और द्वादश निदान कौन कौन से हैं? अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, शारीरिक संरचना, सलायन अर्थात 6 इंद्रियां, स्पर्श, वेदना, तृष्णा अर्थात इच्छा, उपादान अर्थात किसी वस्तु में राग होना, भव अस्तित्व में आना, जाति जन्म ग्रहण करना तथा जरा मरण दुख या संसार। तो कौन कौन से द्वादश निदान? कौन से निदान? द्वादश निदान। तो द्वादश निदान कौन से छात्रों? ये द्वादश निदान है अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, सलायन, स्वरूप, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जरा मरण। तो ये छात्रों क्या है? प्रत्युत समुत्पाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। सामाजिक विचार, अगली जो छात्रों अगला जो सिद्धांत है वो कौन सा छात्रों? सामाजिक विचार। सामाजिक विचार, सामाजिक विचार। तो छात्रों जो सामाजिक विचार है छात्रों कौन कौन से हैं? जाति व्यवस्था का खंडन, जाति व्यवस्था का खंडन, वर्ण व्यवस्था का खंडन, ऊंच नीच का विरोध, ऊंच नीच का विरोध, नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता पर बल, नारी स्वतंत्रता पर बल, भेदभाव का विरोध, हिंसक यज्ञों का विरोध, हिंसक यज्ञों का विरोध, दास प्रथा का विरोध, दास प्रथा का विरोध, दास प्रथा का विरोध, ब्राह्मणवाद, यज्ञ, पशु बलि, ब्राह्मणवाद का विरोध,
ब्राह्मणवाद का विरोध, सत्य का समर्थन, निर्दयता, पराई स्त्रियों के साथ सत्य का समर्थन, निर्दयता, निर्दयता व पराई स्त्रियों, पराई स्त्रियों के साथ दुराचार का विरोध, दुराचार का विरोध, घृणा चुगली का विरोध, घृणा चुगली हिंसा का विरोध, घृणा चुगली हिंसा का विरोध। तो छात्रों, सामाजिक विचार जो बौद्ध धर्म के अगली जो सिद्धांत है, अगला जो शिक्षा है वो है सामाजिक विचार। इसके अंतर्गत छात्रों की घृणा चुगली हिंसा का विरोध किया है। बौद्ध धर्म के अंदर किसका विरोध किया गया है? घृणा का विरोध किया गया है। आपस में घृणा नहीं होनी चाहिए तथा आपस के अंदर कोई किसी प्रकार की चुगली नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति की। तो घृणा का विरोध किया गया है, चुगली का विरोध किया गया है, हिंसा का इसके अंदर विरोध किया गया है। जाति व्यवस्था का खंडन किया गया है, जाति प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण ये जो जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर बताए गए तथा जन्म के आधार पर जिसने बताया है तो वो उसका विरोध बौद्ध धर्म करता है। ऊंच नीच की भावना का विरोध किया गया है, नारी स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, भेदभाव का विरोध किया गया है, हिंसक यज्ञों का विरोध किया गया है। वैदिक धर्म के अंदर जो हिंसक यज्ञ होते थे जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ होते थे और ये इन यज्ञों के अंदर हिंसा की जाने लगी तो इन हिंसाओं का भी क्या है कि विरोध किया है। दास प्रथा का विरोध किया है, यज्ञ पशु बलि ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है, सत्य का समर्थन किया गया है, निर्दयता व पराई स्त्रियों दुराचार, पराई स्त्रियों के साथ दुराचार का विरोध। छात्रों, निर्दयता व पराई स्त्रियों के साथ दुराचार का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों ये सामाजिक विचार किसके थे? ये सामाजिक विचार हैं जो बौद्ध धर्म के। ओके छात्रों, अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियां। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तथा आपसी विवादों को दूर करने के लिए जो बौद्ध संगीतियों का जो निर्माण हुआ, बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों, जो बौद्ध संगीतियां हैं, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कितनी बौद्ध संगीतियों किया गया? 4 बौद्ध संगीतियों का। 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, बौद्ध संगीतियां संगीति मतलब मीटिंग, सभा। तो बौद्ध संगीतियां कितनी थी? 4। छात्रों, प्रथम बौद्ध संगीति छात्रों समय, प्रथम बौद्ध संगीति का जो समय छात्रों इसका समय था 483 ईस्वी पूर्व। कब हुई थी छात्रों? ये 483 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो ये बौद्ध संगीति हुई। तो छात्रों 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध संगीति हुई थी। इसका समय, स्थान कौन सा छात्रों? राजगृह। स्थान कौन सा था? राजगृह। और राजगृह वर्तमान में कहां पर आता है छात्रों? बिहार के अंदर आता है। कहां आता है? बिहार के अंदर। अध्यक्ष, इस जो संगीति हुई छात्रों इसका जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। ये महात्मा बुद्ध के शिष्य भी थे, महाकश्यप। तो ये क्या थे? इसके जो अध्यक्ष थे। शासक, किसके शासनकाल के अंदर हुई? तो शासक था अजातशत्रु। शासक था किस वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। कौन था? अजातशत्रु। छात्रों, जो इसकी जो इसके अंदर निर्माण, किसका निर्माण हुआ?
इस संगीति की क्या विशेषता थी, इसके अंदर बौद्ध जो ग्रंथ है विनय पिटक, 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। तो छात्रों विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक का निर्माण हुआ, प्लस ये सुत्त पिटक, कौन सा पिटक, सुत्त पिटक है। तो कौन सा पिटक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक है। तो इन 2 ग्रंथों का जो निर्माण हुआ, किनका निर्माण हुआ, विनय पिटक व सुत्त पिटक, इन दोनों ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसमें हुआ छात्रों, ये हुआ प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत, प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ, विनय पिटक व सुत्त पिटक का निर्माण। छात्रों द्वितीय बौद्ध संगीति, अब जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का समय छात्रों इसका 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, इसके 100 वर्ष बाद में। इसमें छात्रों स्थान छात्रों जो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के अंदर हुई थी, और कहाँ हुई ये, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के अंदर एक सप्तपर्णी गुफा थी, वहां पर क्या हुई, जो ये प्रथम बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति छात्रों, तो इसका स्थान है वैशाली, कहाँ होती छात्रों, वैशाली, स्थान क्या है छात्रों, वैशाली, और वैशाली कहाँ पर आता है, बिहार के अंदर आता है, बिहार। अध्यक्ष किसका, ये द्वितीय बौद्ध संगीति है, इसका अध्यक्ष था छात्रों सर्वकामिनी, जो इसका अध्यक्ष था छात्रों, इसे साब कमीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, साब कमीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। छात्रों शासक था इसके समय काला शोक, और वंश कौन सा था, शिशु नाग वंश। तो शिशु नाग वंश के समय, काला वंश शोक के समय के अंदर ये क्या है कि ये जो संगीति का आयोजन होता है। अब इस संगीति के अंदर क्या विशेषता थी, विशेषता क्या थी इसकी, या क्या इसके अंदर ऐसा हुआ कि इस संगीति के अंदर महत्वपूर्ण घटना क्या घटी, तो था छात्रों बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। और 2 भाग कौन कौन से थे छात्रों, स्थिवर महासंदिग्ध, स्थिवर और महासंदिग्ध 2 भागों के अंदर बट गया बौद्ध संघ, कौन सा, स्थिवर और महासंदिग्ध। छात्रों तृतीय बौद्ध संगीति छात्रों तृतीय बौद्ध संगीति जो समय 251 ईस्वी पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, कहां पर आता है छात्रों, ये बिहार के अंदर आता है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस, अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस। शासक अशोक, वंश मौर्य वंश का शासक था, कौन था, अशोक मौर्य थे। इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। विशेषता या निर्माण किसका हुआ इसमें, अभिधम पिटक
का निर्माण, अभिनव पिटक का निर्माण। छात्रों, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये चौथी जो बौद्ध संगीति छात्रों, स्थान कुंडलवन। स्थान क्या है छात्रों? कुंडलवन। तो कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर। समय 98वीं ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी। शासक कनिष्क प्रथम, कुषाण वंश। किस वंश का था? कुषाण वंश। अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। विशेषता, इसकी क्या विशेषता थी? बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विशेषता थी छात्रों इसकी बौद्ध धर्म का विभाजन। विशेषता बौद्ध धर्म का विभाजन। हीनयान प्लस महायान। विशेषता क्या थी छात्रों? हीनयान व महायान। विभाजन किसमें हुआ? हीनयान व महायान के अंदर। छात्रों देखिए, बौद्ध संगीति है, बौद्ध संगीति जो मीटिंग हुई है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो मीटिंग की गई है वो कितनी मीटिंगें थी? 4 प्रकार की मीटिंग थी। और ये कौन कौन सी थी? कि प्रथम बौद्ध संगीति समय क्या इसका? 483 ईस्वी पूर्व के अंदर। कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व के अंदर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में ये जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु होती है। और उसी समय क्या है कि इनकी मृत्यु के बाद में भी ये बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो ये स्थान क्या था छात्रों? राजगृह। राजगृह कहाँ पे स्थित है? वर्तमान में बिहार के अंदर स्थित है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासक कौन थे? हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु। और इसकी विशेषता क्या थी? किसका निर्माण हुआ? ये बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक है। 3 पिटकों में से 2 पिटक जो इसका निर्माण हुआ, ये ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है, विनय पिटक तथा ये सुत्त पिटक, इसका निर्माण हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में किसका निर्माण हुआ छात्रों? विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का निर्माण हुआ। छात्रों जो अगली जो बौद्ध संगीति है वो बौद्ध संगीति कौन सी है? द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति छात्रों? द्वितीय बौद्ध संगीति है। इसका समय क्या था? 383 ईस्वी पूर्व का क्या समय था? 383 ईस्वी पूर्व जो इसका जो निर्माण हुआ छात्रों। और ये जो अर्थात इसे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 383 ईस्वी पूर्व। स्थान क्या था? इसका स्थान था वैशाली। वैशाली कहाँ पर आता है? बिहार के अंदर आता है। और जो इसका जो अध्यक्ष था सर्वकामिनी, जिसे सातकमीर के नाम से भी जाना जाता है। क्या था अध्यक्ष इसका? सर्वकामिनी, जिन्हें सातकमीर के नाम से भी जाना जाता है। शासक कौन थे? कालाशोक। शासक कौन थे?
कालाशोक थे, किस वंश के थे, शिशु नाग वंश के ये शासक थे। और विशेषता क्या थी कि बौद्ध भिक्षुओं के अंदर मतभेद उत्पन्न हो गया। ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर बौद्ध जो भिक्षु थे उनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो गया और बौद्ध जो संघ था, बौद्ध संघ दो भागों के अंदर बट गया। बौद्ध धर्म नहीं बटा, बौद्ध संघ बटा था। इसमें कौन बटा? बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, स्त्रीवर्ग तथा महासंधिक। किन बौद्ध संघ किन भागों में बट गया? स्त्रीवर्ग तथा महासंधिक नाम के दो भागों के अंदर बट गया। छात्रों, जो अब तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है? 251 ईस्वी पूर्व। कब हो रही छात्रों? ये 251 ईस्वी पूर्व ये तृतीय बौद्ध संगीति होती है। और स्थान कहां पर है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां आता है? बिहार के अंदर आता है। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स था। तथा शासक कौन थे? अशोक, सम्राट अशोक। किस वंश के थे? मौर्य वंश के शासक थे, सम्राट अशोक मौर्य। इनके शासन काल में क्या हुआ कि तृतीय बौद्ध संगीति का निर्माण हुआ। 251 ईस्वी पूर्व निर्माण हुआ। विशेषता क्या थी इसके अंदर? बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक। दो पिटक तो किसमें बन चुके थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का निर्माण हो चुके थे। अब जो तीसरा पिटक है, तीसरा पिटक कौन सा है? तीसरा पिटक है छात्रों, इसके अंदर अभिधम पिटक। कौन सा? अभिधम पिटक। कौन सा पिटक है छात्रों? अभिधम पिटक है। इसका निर्माण हो रहा है कौन सी इसमें हो रहा है? तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर इसका निर्माण हो रहा है। तो छात्रों, अब जो इसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? चौथी बौद्ध संगीति का। चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान क्या था? कुंडलवन। स्थान क्या था छात्रों? कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ आता है? कश्मीर के अंदर आता है। तो कश्मीर के कुंडलवन के अंदर चौथी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन हुआ। इसका समय 98 ईस्वी। इसका समय क्या है? 98 ईस्वी अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का निर्माण होता है। शासक कौन है? कनिष्क प्रथम। शासक कौन है छात्रों? कनिष्क प्रथम है। किस वंश के? कुषाण वंश के शासक है कनिष्क प्रथम। इनके समय के अंदर चौथी जो बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। और इसके अंदर एक उपाध्यक्ष है, वो कौन है? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। तो अध्यक्ष कौन है छात्रों? अध्यक्ष बनाया गया वसुमित्र को तथा उपाध्यक्ष बनाया गया अश्वघोष को। इसकी एक विशेषता थी चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर, एक विशेषता थी छात्रों। इसकी विशेषता क्या थी? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। यहाँ पर क्या घटना घटी? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। हीनयान तथा महायान। ये बौद्ध धर्म किस के अंदर बट गया? हीनयान तथा महायान नामक, हीनयान व महायान नाम से दो भागों के अंदर बौद्ध धर्म बट गया। इस प्रकार से छात्रों बौद्ध धर्म की तीन जो बौद्ध धर्म की चार संगीतियां थी, चार संगीतियों का आयोजन जो हुआ। छात्रों, भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। अब हम देखते हैं छात्रों की भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। छात्रों, धर्म व दर्शन के क्षेत्र में योगदान। धर्म व दर्शन के क्षेत्र में योगदान। धर्म व दर्शन के क्षेत्र में योगदान। बौद्ध धर्म ने भारतीय दर्शन को, बौद्ध धर्म ने भारतीय दर्शन को गति प्रदान की। भारतीय दर्शन को गति प्रदान की। गति प्रदान की। बौद्ध दार्शनिकों ने, बौद्ध दार्शनिकों द्वारा, बौद्ध दार्शनिकों द्वारा भारतीय चिंतन प्रणाली को, भारतीय
चिंतन प्रणाली को गति दी। क्षणिकवाद शून्यवाद प्रतीत समुत्पाद का प्रतिपादन किया। सदाचार अहिंसा पर बल दिया। सदाचार सत्य अहिंसा पर बल दिया। मानस ने सौहार्द की भावना का विकास किया। सौहार्द की भावना का विकास किया। मानव स्नेह सौहार्द की भावना का विकास किया। नागार्जुन वसुबंधु वसुमित्र अश्वघोष धर्मकीर्ति डिडनाग जैसे असंग जैसे बौद्ध विचारकों ने बौद्ध विचारधारा का विकास किया। बौद्ध विचारधारा का विकास किया। छात्रों, भारतीय संस्कृति में जो बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और बौद्ध धर्म का छात्रों धर्म व दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अंतर्गत छात्रों कि बौद्ध धर्म ने भारतीय दर्शन को गति प्रदान की। बौद्ध धर्म ने क्या किया? भारतीय दर्शन को गति प्रदान की। बौद्ध दार्शनिकों द्वारा भारतीय चिंतन प्रणाली को गति दी गई। बौद्ध धर्म ने भारतीय दर्शन को गति प्रदान की। बौद्ध दार्शनिकों द्वारा भारतीय चिंतन को गति दी गई। क्षणिकवाद, शून्यवाद, प्रतीत समुत्पाद का प्रतिपादन किया। जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है, शून्यवाद का सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया? बौद्ध धर्म ने दिया। सदाचार, सत्य, अहिंसा पर बल दिया। बौद्ध धर्म ने क्या किया? सदाचार पर बल दिया, सत्य पर बल दिया, अहिंसा पर बल दिया। मानस ने सौहार्द की भावना का विकास किया। किसके विकास किया? मानस ने तथा सौहार्द की भावना का विकास किया। किसने किया छात्रों? ये बौद्ध धर्म ने किया। तथा जो बौद्ध धर्म के आचार्य थे, विचारक थे, नागार्जुन, वसुबंधु, वसुमित्र, अश्वघोष, धर्मकीर्ति, दिडनाग, असंग जैसे जो बौद्ध विचारकों ने जो बौद्ध विचारधारा का विकास किया। तो छात्रों इसके अतिरिक्त छात्रों एक और थे नागसेन। तो ये छात्रों जो विचारक थे नागार्जुन, वसुबंधु,
सुमित्र, अश्वघोष, धर्मकीर्ति, दिड्डनाग, असंग तथा नागसेन जैसे बौद्ध विचारकों ने बौद्ध विचारधारा का विकास किया। तो इस प्रकार से छात्रों दर्शन के क्षेत्र के अंदर धर्म के क्षेत्र के अंदर जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रों अब हम देखते हैं कि और किस किस क्षेत्र के अंदर जो योगदान रहा, तो देखते हैं छात्रों हम कि साहित्य व कला के क्षेत्र में योगदान, साहित्य व कला के क्षेत्र में योगदान, साहित्य व कला के क्षेत्र में योगदान। छात्रों पाली भाषा व संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। कौन कौन सी भाषा के अंदर हुआ? पाली भाषा व संस्कृत भाषा के अंदर बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। जबकि जैन साहित्य का निर्माण किसमें हुआ? प्राकृत भाषा व जो संस्कृत भाषा के अंदर जो बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। जबकि यहाँ पर पाली भाषा व संस्कृत भाषा के अंदर जो बौद्ध साहित्य का निर्माण हो रहा है। छात्रों दिड्डनाग ये विद्वान है, दिड्डनाग नाम के विद्वान, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा छात्रों न्याय प्रवेश आलंबन परीक्षा ग्रंथ, न्याय प्रवेश ग्रंथ था इनका। और दूसरा इनका जो ग्रंथ था अवलंबन, छात्रों इनका दूसरा ग्रंथ था आलंबन परीक्षा ग्रंथ। ठीक, किसने लिखा? ये दिड्डनाग ने लिखा। छात्रों नागसेन नाम का जो विद्वान है, नागसेन ने लिखा छात्रों मिलिंद पन्हो नामक जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ कौन लिख रहा है छात्रों? नागसेन नाम का विद्वान जो इस ग्रंथ को लिख रहा है। तथा अश्वघोष नाम का विद्वान है, अश्वघोष। तो अश्वघोष नाम का विद्वान क्या कर रहा है छात्रों? अश्वघोष नाम का विद्वान इसे लिख रहा है बुद्ध चरित्र सोरानंद। किसने लिखा? बुद्ध चरित्र सोरानंद बुद्ध चरित्र सोरानंद। तथा सारीपुत्र प्रकरण। तो सारीपुत्र प्रकरण ये किसने लिखा छात्रों? ये लिखा अश्वघोष ने। छात्रों सम्राट अशोक मौर्य के समय 84,000 स्तूपों का निर्माण 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। बौद्ध मठों, गुफाओं, चैत्यों, विहारों, मंदिरों, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, मथुरा, सारनाथ, नालंदा की बौद्ध
नालंदा में श्रेष्ठ बौद्ध मूर्तियों का निर्माण, श्रेष्ठ बौद्ध मूर्तियों का निर्माण, श्रेष्ठ बौद्ध मूर्तियों का निर्माण। छात्रों, अजंता, अमरावती, अजंता, अमरावती, नागार्जुन, बाग की गुफाओं में बौद्ध चित्रकला का निर्माण, बौद्ध चित्रकला का निर्माण, बौद्ध चित्रकला का निर्माण, बौद्ध चित्रकला का निर्माण। छात्रों, साहित्य व कला के क्षेत्र में योगदान, पाली भाषा व संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। कौन कौन सी भाषा में हुआ? पाली भाषा व संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। दिड्डनाग नाम के जो बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने न्याय प्रवेश ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की? न्याय प्रवेश ग्रंथ की रचना की। आलंबन परीक्षा ग्रंथ की रचना की। तो न्याय प्रवेश ग्रंथ तथा आलंबन परीक्षा जो ग्रंथ है, जिसकी रचना कौन कर रहे हैं? दिड्डनाग नाम के विद्वान कर रहे हैं। नागसेन नाम के जो विद्वान है, इन्होंने मिलिंद पनोहर नामक जो ग्रंथ है, इसका निर्माण किया। अश्वघोष है, अश्वघोष नाम के विद्वान है, इन्होंने बुद्ध चरित्र, सोरानंद तथा सारीपुत्र प्रकरण नाम के ग्रंथ की जो रचना की। सम्राट अशोक मौर्य के समय 84,000 स्तूपों का निर्माण जो करवाया गया तथा बौद्ध मठों, बौद्ध गुफाओं, चैत्यों, विहारों, मंदिरों, बुद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। मथुरा, सारनाथ, नालंदा में श्रेष्ठ बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। अजंता, अमरावती, नागार्जुनी, बाग की गुफाओं में बौद्ध चित्रकला मिलती है। बौद्ध चित्रकला मिलती है। कहाँ मिलती है छात्रों? ये मिलती है अजंता, अमरावती, नागार्जुनी, बाग की गुफाओं में बौद्ध चित्रकला मिलती है। छात्रों, जो स्तूप है, स्तूप का मतलब क्या होता है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर निर्मित उल्टे कटोरे नुमा जो स्मारक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्तूप कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं, महात्मा बुद्ध की से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन पर जो उल्टे कटोरे नुमा जो स्मारक बनाए जाते हैं, वो स्मारक क्या कहलाते हैं? स्तूप कहलाते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये भारतीय संस्कृति के अंदर साहित्य व कला के क्षेत्र के अंदर बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों, राजस्थान के अंदर जो कोलवी, झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति के अंदर जो कोलवी नामक स्थान है, वहां पर भी हमें बौद्ध जो गुफाओं का प्रमाण प्राप्त हुआ है। छात्रों, इस प्रकार से जो बौद्ध साहित्य के अंदर जो बौद्ध साहित्य में कला, बौद्ध धर्म का साहित्य में कला के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रों, अब जो अगला हमारा जो योगदान है बौद्ध साहित्य का, वो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान।